तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 को। यह मॉडल पेपर जैक बोर्ड टर्म 1 एग्जाम 2022 के लिए है, प्रथम शब्दिक परीक्षा 2022 के लिए है। जैसा कि इस बार जैक बोर्ड एग्जाम 2 टर्म में होनी थी, टर्म 1 और टर्म 2, लेकिन कोरोना की वजह से जो है टर्म 1 एग्जाम नहीं हो पाई। तो अब जो है फाइनल एग्जाम 2 टर्म में होनी है, टर्म 1 और टर्म 2, और यह मॉडल पेपर टर्म 1 के लिए है। और समय मिलेगा इस बार 1 घंटा 30 मिनट और कुल पूर्णांक रहेगा आपका 40। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा आपका 40 और प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा आपको 1 अंक। और इस बार टर्म 1 एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस आपका ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? देखिए, शीत युद्ध शुरू हुआ था 1945 ईस्वी में। 1945 में। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो आपको आंसर देना है 1991 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा है कब शुरू हुआ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में कौन सा संगठन बनाया गया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार होंगे, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना जान लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, 4 अप्रैल 1949। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये भी जान लीजिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने, ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सोवियत संघ। नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? आपको याद रखना है 1961। ठीक है, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961 में, 1961। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड के अंदर हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड, ये आपको याद रखना है, बेलग्रेड 1961 में। अगर आपको डेट पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है 1961। बेलग्रेड के अंदर 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। किस देश ने, नेक्स्ट आपके सामने, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। नेक्स्ट आपके सामने, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में हुई थी। ठीक है, रूस में 1917 में, 1917 में, ये आपको याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने कि 1917 में रूस में समाजवादी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? लेनिन, आपको याद रखना है, लेनिन। नेक्स्ट आपके सामने, ग्लासनोस्ट व पेरेस्ट्रोइका के नियम किसने दिए? 4 ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार होंगे, लेनिन, स्टालिन, क्रूश्चेव, गोर्बाचेव। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 10 को देखिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन जो है दिसंबर 1991 में हुआ था, दिसंबर 1991। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट हो जाएगा। ताशकंद किस देश की राजधानी है? यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रूस। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 1। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? यहाँ पर चीन जो है हस्ताक्षर किया था, ईरान, उत्तरी कोरिया भी किया था। तो इनमें से राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, भारत जो है इस संधि पर जो है हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट है आपके सामने, किस देश ने 2003 ईस्वी में
संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा कर इराक पर आक्रमण किया था? अमेरिका दिया हुआ है, रूस, फ्रांस, चीन। तो इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? 1996 ईस्वी में तालिबान ने किस देश में अपना शासन स्थापित कर लिया था? ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। तो इनमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध, अल-कायदा, यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई, जॉर्जिया। तो इनमें से राइट हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट आपके सामने, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? 2 अगस्त 1990 को इराक की सेनाओं ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। 2 अगस्त 1990, डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2 अगस्त 1990 को इराक की सेनाओं ने कुवैत पर कब्जा जमा लिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका, इराक। नेक्स्ट देखिए, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 1949 में। 1949 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 1949। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो आपको याद रखना है चीन। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा 1992। वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल में अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है डॉलर, यूरो, रुपया, इनमें से कोई नहीं। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा जो है आपका यूरो है, याद रखिएगा, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, याद रहेगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? कौन आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 8 अगस्त 1967 में जो है आसियान की स्थापना हुई थी। शुरू में इसमें 5 देश शामिल हुए थे, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और आपका हो गया फिलीपींस। फिर बाद में जो है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया जो है शामिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इनमें से राइट हो जाएगा आपका श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। सिंगापुर, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है तीनों जो है सदस्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है? देखिए, G8 का सदस्य का अगर बात करें, G8 के सदस्य कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस है। G8 के सदस्य कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस है। तो यहाँ पर है कि ऑप्शन में दिया हुआ है पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका जापान, ठीक है। इनमें से जापान जो है G8 का सदस्य है। नेक्स्ट है, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? किस पड़ोसी देश ने भारत में किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो इनमें से राइट हो जाएगा आपका चीन। नेक्स्ट है, दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण यानी कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्क यानी कि दक्षिण की स्थापना की थी। राजीव गांधी ने 1985 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्क यानी कि दक्षिण की स्थापना की थी। इसमें 7 देशों को शामिल किया गया था। भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका व मालदीव। ये आपको याद रखना है,
ठीक है। और यहाँ पर आपको पूछा है कि दक्षिस का मुख्यालय कहाँ है, तो नेपाल के अंदर है, नेपाल स्थित काठमांडू में, याद रखिएगा काठमांडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए, इस तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 ईस्वी को। 10 जनवरी 1966 ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कोलंबो में राजीव जयवर्धने समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1987 में। 1987 में आपको याद रखना है। भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? आपको याद रखना है 1987, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिट्टे कहाँ का एक उग्रवादी संगठन है? देखिए लिट्टे का अगर बात करें, यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था जो श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 2 दशकों से अधिक समय से सक्रिय था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कि लिट्टे कहाँ का डैश का एक उग्रवादी संगठन है, तो आपको आंसर देना है श्रीलंका, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुआ? तो कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। इससे पहले जो है पॉलिटिकल साइंस के 2 वीडियोस अपलोड किए गए हैं फाइनल एग्जाम के लिए, आप चाहें तो दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, और दोनों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट आपके सामने शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो यहाँ पर जो है देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, फिर बाद में जो है प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर आपको पूछा है कि किस देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है यहाँ पर बांग्लादेश। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको आंसर देना है शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट आपके सामने कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है? तो आपको याद रखना है रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका के अंदर हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश ढाका के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है। यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपको बता दूं नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है। नीदरलैंड यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हैग हो जाएगा। नीदरलैंड हैग के अंदर जो है अवस्थित है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 1995 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और आपको बता दूं कि यहां पर पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ है। इसका जो कार्यालय है आपको बता दो जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को
आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1995। चलिए नेक्स्ट आपके सामने कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, आपको बता दूं सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो यहाँ पर आपको पूछा है अस्थायी सदस्य, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 10। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है चीन, अमेरिका, रूस, इजराइल। देखिए सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूसी संघ है, फ्रांस है, चीन है और यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, इजराइल। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आर्थिक विकास, आतंकवाद, मानवाधिकार और लोगों का स्वास्थ्य। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मानवाधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति किस भारतीय प्रधानमंत्री के समय लागू हुई। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।